वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल। अगर बात की जाए हमारे मॉडर्न वर्ल्ड की यानी कि आज के समय की, तो इस वक्त हमारे पास 118 धातुएं उपलब्ध हैं। इतनी धातुएं होने के बाद भी हम सिर्फ गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी बनाकर ही क्यों पहनते हैं, जो कि हमें ज़्यादातर कॉस्टली भी पड़ती है। अगर आप इसका रीज़न जानते हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में अभी लिख दीजिए। लेकिन अगर आपको इसका रीज़न नहीं पता है तो डोंट वरी गाइस, ये आज की वीडियो आप ही के लिए है। तो बिना देरी के हमारी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात की जाए हमारे डेली लाइफ की, तो आज की वीडियो में हम ज़्यादातर अपनी डेली लाइफ के बारे में ध्यान देंगे। तो आपके घर पर आपकी मोम या फिर आपके परिवार का कोई और सदस्य अचार जरूर बनाता होगा, और हो ना हो आपने कभी ना कभी उन्हें ऐसा करते हुए देखा भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब वो अचार बनाते तो उसमें वो नमक का यूज़ क्यों करते हैं? इस बारे में सोचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ। अगर आप इसके बारे में जानते हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलिए इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये चीज़ होते क्या है। लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी जिसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। मान लीजिए हमने एक बॉक्स उठाया और उसके बीच में हमने रखा है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक जगह पर हमने किसी चीज़ की अमाउंट ज़्यादा रखी है और एक जगह पर हमने किसी चीज़ की अमाउंट कम रखी है। अब कुछ समय बाद होगा ये कि जिस चीज़ की अमाउंट कम है वो ज़्यादा अमाउंट वाली जगह पर चली जाएगी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके। और यही अगर हम उसमें नमक डाल देते हैं तो ये ऑस्मोसिस रिवर्स हो जाता है, यानी कि जो प्रोसेस पहले हुआ बिल्कुल उसका ऑपोजिट होगा। ये कि जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होगी वो कम अमाउंट की तरफ चली जाएगी। और यही चीज़ होती है फ्रूट्स में भी। जब हम उसमें नमक डालते हैं, जो उसके अंदर का रस यानी कि जो उसका पानी है वो सारा वो नमक बाहर की तरफ खींच लेता है, जहाँ पर उसकी अमाउंट कम होती है। चलिए अब हम अपने आसपास के बात करते हैं। अगर बात की जाए हमारे चलने की, तो हम सॉलिड सरफेस पर आसानी से चल सकते हैं। लेकिन अगर वहीं दूसरी बात की जाए रेत या फिर पानी पर चलने की, तो हम नहीं चल सकते। इसके पीछे का क्या रीज़न है, क्या आप जानते हैं इसे? तो चलिए इस चीज़ के बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। इसे जानने से पहले हमें एक चीज़ को अच्छे से समझना होगा, वो है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि जब हम चलने के लिए तैयार होते हैं तब हमारे जो पैर के द्वारा हम अर्थ की सरफेस पर फोर्स लगाते हैं, जिस कारण से जो अर्थ की सरफेस है वो हमें ऑपोजिट फोर्स देती है, जो कि हमें चलने में आसानी होती है। लेकिन अगर वहीं हम बात करें दूसरी ओर पानी की और रेतीली सरफेस की, तो वहाँ पर जब हम खड़े होते हैं और ज़मीन पर फोर्स लगाते हैं तो इतनी अच्छे से हम फोर्स नहीं लगा पाते हैं। जब हम फोर्स ही अच्छे से नहीं लगा पा रहे तो हमें ऑपोजिट फोर्स कहाँ से अच्छी मिल जाएगी, जिस कारण से हमें ऑपोजिट फोर्स अच्छे से ना मिलने के कारण हम वहाँ पर नहीं चल पाते हैं। लेकिन सॉलिड सरफेस पर यह करना आसान हो जाता है, इस कारण से वहाँ पर हमारा चलना आसान होता है। यहाँ अगर न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात हो चुकी है, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरफ भी हम चल पड़ते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है या फिर कोई चीज़ मोशन में, तो वो उस समय तक अपनी उस स्टेट में रहेगी जब तक हम उससे भारी फोर्स नहीं लगा देते। यानी कि अगर एक फुटबॉल को हम किक कर रहे हैं, यानी कि उस पर फोर्स लगाइए वो मोशन में, तो वो मोशन में ही लगे रहेगी जब तक हम उसे अपने हाथों के द्वारा फोर्स लगा के उसे नहीं रोक लेते। लेकिन रियल लाइफ में जब हम देखते हैं, जब हम एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद जाके खुद ही रुक जाते हैं। क्या न्यूटन का जो ये लॉ है वो गलत है? नहीं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो न्यूटन का जो ये लॉ है ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। बल्कि हमें यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है जिसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो होता है हमेशा चीज़ों के मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे कि फुटबॉल मूव कर रही है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, और वो हमेशा ये कोशिश करेगा कि वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ पे फोर्स लगाए और उसे वापस से रेस्ट पर ले आए। अब थोड़ा सा हम उस चीज़ के बारे में बात करते जो कि हमेशा डेली होता रहता है, बल्कि आप भी काफ़ी चीज़ इस बार इस चीज़ को ज़रूर देखते होंगे। मुझे ये नहीं पता आपने इस चीज़ को नोटिस किया है कि नहीं। आपने ज़्यादातर देखा होगा वाटर या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ होती है, हम ज़्यादातर उसे सर्कुलर कंटेनर में रखते हैं, यानी कि जो सर्कल के शेप में होते हैं उन चीज़ों में उसे रखते हैं।
पर क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो वाटर या फिर जो लिक्विड चीज़ होती है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसका हर एक मॉलिक्यूल हर एक डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स ज़रूर लगा रहा होता है। अब खुद इस चीज़ को इमेजिन करो, लिक्विड जो हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, अगर उसे हम किसी एज वाले कंटेनर में रखेंगे तो उसका एज को तोड़कर बाहर आना एक तरह से पॉसिबल हो जाता है। लेकिन अगर वहीं हम उसे कंटेनर में ऐसे रखें जो कि सर्कल शेप का है, उसका तो कोई एज ही नहीं, यानी कि वो हर डायरेक्शन में फोर्स लगाए लेकिन उसका कुछ नशन नहीं होगा। इसी कारण से लिक्विड चीज़ों को ज़्यादातर सर्कुलर शेप के कंटेनर में रखा जाता है। अब बात करते हैं वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। अब देखो, समझो इस चीज़ को, सिल्वर और गोल्ड को यूज़ करने के और भी कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है ये कि ये जो दो मेटल है ना, इस पर मॉइस्चर यानी कि नमी का कोई भी असर नहीं होता है। वहाँ पर अगर बात करें हम लोहे की तो उस पर नमी, इन चीज़ों का असर पड़ता है जिस कारण से वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सिल्वर और गोल्ड की, वहाँ पर उसका इतना ज़्यादा असर नहीं होता है। और दूसरा, ये अपनी जो शेप और जो वो होता है वो बनाए रखने में कामयाब रहते हैं। इसी कारण से ज़्यादा ज्वेलरी में सिल्वर और गोल्ड का यूज़ करते हैं। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर फ्यूचर में भी आप ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और अगर आप ऐसी वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में, तब के लिए गुड बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं हमारी अगले वीडियो में।